अन्नपूर्णा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेरी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीरी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया।
तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं जनवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसी शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उसके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे।
माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। एक बार प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए आप सुनते हैं भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की कहानी। भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक ब्रह्म है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखती हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहाँ अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर ने अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे, तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही है, वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी, और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। आइए अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की एक और कहानी। एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन महान है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। जब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने उनको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमज़ोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, आपने सही कहा था, देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमज़ोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है, जिसने लोगों के खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया है। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि माँ जगदम्बा है, और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुँचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ है कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्वती मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा देवी, भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे, और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहूँगी। धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिसमें 3 आँखें, 4 हाथ,
चेहरे पर लाल रंग है। निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिया से भरा एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहनों से सुसज्जित दर्शाया गया है। वह एक सिंहासन पर बैठी हैं जिसके ऊपर चंद्रमा जड़ित है। कुछ चित्र में शिव को एक भिक्षु के रूप में भी भीख मांगते दिखाया गया है। एक बार प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।